नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। बरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मानते हैं भगवान विष्णु की वाराह स्वरूप एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए अगर आप बरुथनी एकादशी करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बरुथनी एकादशी पर व्रत रख करने से 10,000 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम आप तक पहुंचा पाए। बैसाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं। इस बार बरुथनी एकादशी 18 अप्रैल को पड़ रही है। बरुथनी एकादशी की व्रत पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि बरुथनी एकादशी में विष्णु के वाराह अवतार की पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा एवं व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, लोक और परलोक में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुण्य का भी लाभ मिलता है। बरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के बरुथिन से बना है, जिसका अर्थ होता है कवच या रक्षा करने वाला। इस एकादशी का व्रत भक्तों को हर संकट से रक्षा करता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत उपवास विधि विधान से रखते हैं उन्हें कठिन तपस्या के बराबर फल मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सारे पाप और ताप दूर हो जाते हैं। व्रत के पुण्य से व्यक्ति को स्वर्ग अथवा अन्य उत्तम लोक में स्थान भी प्राप्त होता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो फल ब्राह्मणों को सोना दान देने, वर्षों तक तपस्या करने तथा कन्यादान करने पर मिलता है, वह मात्र इस पावन बरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पुराणों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी प्रदान करने वाला कहा गया है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको 10,000 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो अगर आपको पुण्य की प्राप्ति चाहिए और 10,000 सालों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति चाहिए तो बरुथनी एकादशी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य करें, जो इस बार 18 अप्रैल को पड़ रही है। अब यह है कि जब आप इस व्रत को करते हैं, जब आप बरुथनी एकादशी के व्रत को करते हैं तो इस व्रत से आपको क्या क्या फल मिलते हैं, इस व्रत को करने से क्या आपको लाभ मिलते हैं आपके जीवन में। सबसे पहली बात, बरुथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि आपको इस दुनिया में आवागमन से आपकी मुक्ति मिल जाती है, आपको एक उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जब आप इस जीवन में आते हैं तो बहुत सारे कष्ट झेलते हैं, बहुत सारे तनाव होती है जीवन में, इस तनाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 तक तप करने के बराबर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10,000 वर्षों का जो तपस्या होती है उसके बराबर आपको फल मिल जाए तो बरुथनी एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन यानी 40 किलो स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल आपको मिलता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक ज़्यादा मिलता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बरुथनी एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु, माता तुलसी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर एक साथ बन जाए। इसलिए बरुथनी एकादशी के दिन आपको कुछ खास चीज़ करना है। मैं आपको 5-6 चीज़ बता रहा हूँ, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो 2-3 आप कर सकते हैं आप उसे अवश्य करें, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहली बात, बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अवश्य अर्पित करें। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। इस दिन आप
दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जितने तरह के दुर्भाग्य है, सारे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, बस एक दिन करने से। बरौथनी एकादशी धन की कामना पूर्ति के लिए भी बेहद खास है। यदि धन की कामना आप रखते हैं तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। बरौथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। बरौथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आप ये 4-5 चीज़ बरौथनी एकादशी के दिन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि एकादशी की सबसे आसान पूजन विधि क्या है, किस तरह से आप पूजा करेंगे ताकि पूजा का पूर्ण फल आपको मिले और पूजा आप कम समय में बहुत आसानी से भी कर लें। दशमी तिथि को, एकादशी के एक दिन पहले तो दशमी तिथि होती है, दशमी तिथि की रात में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है, पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप जो आपकी सोच आदि है उससे निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। यदि घर के पास ही पीपल का पेड़ है तो उसकी पूजा भी आप अवश्य करें। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाइए। यह काम आपको सुबह के समय में करना है। अगर पीपल का पेड़ घर के आसपास नहीं है तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें और रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और हो सके तो दान दक्षिणा भी आप अवश्य दें। अब यह है कि कोई भी व्रत आप करते हैं तो व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर व्रत के नियम का पालन आप नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आप मुझे मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आखिर पूजा का फल क्यों नहीं मिला। चूंकि आप पूजा का जो नियम होता है उसका पालन तो आपको करना ही चाहिए, जो एक मिनिमम होती है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम क्या है, इस दिन जो आप बरौथनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो इस दिन आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा और मसूर दाल का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हो सके तो एक ही वक्त का भोजन करें। इस समय जो भी एकादशी की व्रत होती है उसमें आमतौर पर एक ही समय भोजन की जाती है, 2 वक्त का भोजन आपको नहीं लेना चाहिए। इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है, इसलिए आप शारीरिक संबंध ना बनाएं। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित होता है, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना तथा दूसरों की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। इस दिन आप ये सब चीज़ें ना करें तभी आपको व्रत का फल मिलता है, अन्यथा व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर आप बरौथनी एकादशी व्रत की कथा सुन लेते हैं तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम इसकी कथा आप सुन लीजिए। कथा इस प्रकार है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे राज में राजा मांधाता राज करते थे। राजा बहुत दयालु, धार्मिक और दान करने वाले थे और भगवान में विश्वास रखते थे। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक भालू आया और उनके उनका जो पैर होता है वो खाने लगा। मांधाता राजा तपस्या करते रहे। उन्होंने भालू पर न तो क्रोध किया और न ही हिंसा की कोशिश की। पीड़ा असहनीय होने पर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वहां प्रकट होकर उनकी रक्षा की। लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैरों को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे वत्स, दुखी मत हो। भालू ने जो तुम्हें काटा था
वह तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल था। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर बरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से रखो और मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो, तुम्हारे अंग फिर से ठीक हो जाएंगे। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। इस तरह जो बरुथनी एकादशी का व्रत पूजा करता है या कथा करता है उसको चोट नहीं लगती है, उसके साथ कोई दुर्घटना कभी भी नहीं घटती है। तो अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो बरुथनी एकादशी आपको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपको इसकी कथा भी अवश्य सुन लेनी चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि बरुथनी एकादशी का क्या है महत्व, क्या है पूजा विधि, क्या सावधानी बरतनी है और क्या 5-6 चीज़ आपको इस दिन अवश्य करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।